रही हैं। मगर मेरे अजीज दोस्तों, कभी ये ना समझना कि सलीबियों की कश्ती डोल रही है। वो फिर आएंगे, घटाओं की तरह गरजते आएंगे और बरसेंगे भी, लेकिन वो जमीन के नीचे से और पीठ के पीछे से भी वार करेंगे। हमें अब सलीबियों से ऐसी जंग लड़नी है जो सिर्फ फौजें नहीं लड़ेंगी। मैं जंगी तरबियत में एक इजाफा कर रहा हूँ। ये फन हर्ब व ज़र्ब का नया बाब है। इसे जासूसों की जंग कहते हैं। सुल्तान अयूबी तीर हाथ में लिए घोड़े पर सवार हो गया और अपने कैंप की तरफ चल पड़ा। उसके सालार भी घोड़े पर सवार हो गए। उनमें से एक ने सुल्तान के दाएं तरफ अपना घोड़ा कर दिया, एक ने बाएं को, और एक ने अपना घोड़ा उसके बिल्कुल पीछे और करीब रखा ताकि किसी भी तरफ से तीर आए तो सलाहुद्दीन अयूबी तक न पहुंच सके। सलाहुद्दीन अयूबी ने उस तीर पर जरा सी भी परेशानी का इजहार न किया जो किसी ने उसे कत्ल कराने के लिए चलाया था। अपने रफीक सालारों को अपने खैमे में बिठाए हुए वो बता रहा था कि जासूस और शब खून मारने वाले दस्ते किस कदर नुकसान करते हैं। वो कह रहा था, मैं अली बिन सफियान को एक हिदायत दे चुका हूँ, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका क्योंकि फौरन ही मुझे इस हमले की खबर मिली और अमल दरामद धरा रह गया। तुम सब फौरन यूं करो कि अपने सिपाहियों और उनके ओहदेदारों में से ऐसे अफराद मुंतखब करो जो दिमागी और जिस्मानी लिहाज से मजबूत और सेहतमंद हों, बारीक बीन, दूरंदेश, कुव्वत फैसला रखने वाले, जांबाज किस्म के आदमी चुनो। मैंने अली को ऐसे आदमियों की जो सिफात बताई थी वो सब सुन लो। उनमें ऊंट की मानिंद ज्यादा से ज्यादा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करने की कुव्वत हो, चीते की तरह झपटना जानते हों, उकाब की तरह उनकी नजरें तेज हों, खरगोश और हिरन की तरह दौड़ सकते हों, मुसल्लह दुश्मन से हथियार के बगैर भी लड़ सकें, उनमें शराब और किसी दूसरी नशावर चीज की आदत न हो, किसी लालच में ना आए, औरत कितनी ही हसीन मिल जाए और जर्रो जवाहिरात के अंबार उनके कदमों में लगा दिए जाएं, वो नजर अपने फर्ज पर रखें। अपने दोस्तों और उनके कमांडरों को खास तौर पर जहन नशीन करा दें कि ईसाई बड़ी ही खूबसूरत और जवान लड़कियों को जासूसी के लिए और फौजों में बेइत्मीनानी फैलाने के लिए और अस्करियों को जज्बे के लिहाज से बेकार करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने मुसलमानों में ये कमजोरी देखी है कि औरत के आगे हथियार डाल देते हैं। मैं मुसलमान औरत को इन मकासद के लिए दुश्मन के इलाके में कभी नहीं भेजूंगा। हम इस्मतों के मुहाफिज हैं, इस्मतों को हथियार नहीं बनाएंगे। अली बिन सफियान ने चंद एक लड़कियां रखी हुई हैं, लेकिन वो मुसलमान नहीं और वो ईसाई भी नहीं, मगर मैं औरत का कायल नहीं। मुहाफिज दस्ते का कमांडर खैमे में आया और इतला दी कि मुहाफिज कुछ लड़कियों और आदमियों को साथ लाए हैं। सुल्तान अयूबी बाहर निकला, उसके तीनों सालार भी साथ थे। बाहर 5 आदमी खड़े थे जिनके लंबे चुगे, दस्तार और डील डॉल बता रही थी कि ताजिर हैं। उनके साथ 7 लड़कियां थीं, 7 जवान थीं और एक से बढ़कर एक खूबसूरत। इन मुहाफिजों में से एक ने जो सुल्तान पर तीर चलाने वाले की तलाश में गए थे बताया कि उन्होंने तमाम इलाका छान मारा, उन्हें कोई आदमी नजर नहीं आया। दूर पीछे गए तो ये लोग 3 ऊंटों के साथ डेरा डाले हुए थे। क्या इनकी तलाशी ली है? एक सालार ने पूछा। जी ली है, मुहाफिज ने जवाब दिया। ये कहते हैं कि ताजिर हैं, इनका सारा सामान खुलवा कर देखा है, जामा तलाशी भी ली है, इनके पास इन खंजरों के सिवा और कोई हथियार नहीं। उसने 5 खंजर सुल्तान अयूबी के कदमों में रख दिए। हम मराकश के ताजिर हैं, एक ताजिर ने कहा। सिकंदरिया तक जाएंगे। 2 रोज गुजरे, हमारा कयाम यहाँ से 10 कोस पीछे था। परसों शाम ये लड़कियां हमारे पास आईं, उनके कपड़े भीगे हुए थे। इन्होंने बताया कि ये सिसली की रहने वाली हैं। इन्हें ईसाई फौज का एक कमांडर घरों से पकड़कर साथ ले आया और एक बहरी जहाज में सवार किया। इनके माँ बाप गरीब हैं। ये कहती हैं कि बेशुमार जहाज और कश्तियां चल पड़ी। लड़कियों वाले जहाज में चंद और कमांडर किस्म के आदमी थे और उनकी फौज भी थी। वो सब इन लड़कियों के साथ शराब पीकर ऐशो इशरत करते रहे। इस साहिल के करीब आए तो जहाजों पर आग के गोले गिरने लगे। तमाम लोग जहाजों से समंदर में कूदने लगे। इन लड़कियों को उन्होंने एक कश्ती में बिठाकर जहाज से समंदर में उतार दिया। ये बताती हैं कि इन्हें कश्ती चलानी नहीं आती थी। कश्ती समंदर में डोलती और भटकती रही। फिर एक रोज खुद ही साहिल से आ लगी। हमारा कयाम साहिल के साथ था। ये हमारे पास आ गई, बहुत ही बुरी हालत में थी। हमने इन्हें पनाह में ले लिया। इन्हें हम धुतकार तो नहीं सकते थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इनका क्या करें। पिछले पड़ाव से यहाँ तक इन्हें साथ लाए हैं। ये सवार आ गए और हमारे सामान की तलाशी लेने लगे। हमने इनसे तलाशी की वजह पूछी तो इन्होंने बताया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अमीर मिस्र का हुक्म है
हमने इनकी मिन्नत समाजत की कि हमें अपने सुल्तान के हुजूर ले चलो। हम अर्ज करेंगे कि इन लड़कियों को अपनी पनाह में ले लें। हम सफर में हैं, इन्हें कहां कहां लिए फिरेंगे। लड़कियों से पूछा तो वो सिसली की जबान बोल रही थीं और वो डरी डरी सी लगती थी। उनमें से 2-3 इकट्ठी ही बोलने लगीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ताजिरों से पूछा कि उनकी जबान कोई समझता है। एक ने बताया कि सिर्फ मैं समझता हूँ। ये इल्तिजा कर रही हैं कि सुल्तान उन्हें पनाह में ले ले। कहती हैं कि हम ताजिरों के काफिले के साथ नहीं जाएंगी, कहीं ऐसा न हो कि रास्ते में डाकू हमें उठा कर ले जाएं। इधर जंग भी हो रही है, हर तरफ ईसाइयों और मुसलमानों के सिपाही भागते दौड़ते फिर रहे हैं। हमें सिपाहियों से बहुत डर लगता है। हमें जब घरों से उठाया गया तो हम सब कंवारी थी। इन फौजियों ने बहरी जहाज में हमें तवाइफें बना दिया। एक लड़की ने कुछ कहा तो उसकी जबान जानने वाले ताजिर ने सुल्तान अय्यूबी से कहा, ये कहती है कि हमें मुसलमान के बादशाह तक पहुंचा दो, हो सकता है कि उसके दिल में रहम आ जाए। एक और लड़की बोल पड़ी, उसकी आवाज रुंधियाई हुई थी। ताजिर ने कहा कि ये कहती है कि हमें ईसाई सिपाहियों के हवाले न किया जाए। मैं मुसलमान हो जाऊंगी बशर्ते कि कोई अच्छी हैसियत वाला मुसलमान मेरे साथ शादी कर ले। 2-3 लड़कियां पीछे खड़ी मुंह छुपाने की कोशिश कर रही थीं। उनके चेहरों पर घबराहट थी, बात करते शर्माती या डरती थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ताजिर से कहा, इन्हें कहो कि ये ईसाइयों के पास नहीं जाना चाहती, हम इन्हें इस्लाम कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकते। ये लड़की जो कह रही है कि मुसलमान हो जाएगी बशर्ते कि कोई मुसलमान उसके साथ शादी कर ले, इसे कहो कि मैं इसकी पेशकश कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि ये खौफ और मजबूरी के आलम में इस्लाम कबूल करना चाहती है। इन्हें बताओ कि इन्हें मुझ पर एतमाद है तो मैं इन्हें इस्लाम की बेटियों की तरह पनाह में लेता हूँ। अपने दारुल हुकूमत में जाकर ये इंतजाम कर दूंगा कि इन्हें ईसाई राहिबों या किसी पादरी के पास भिजवा दूं। पादरी यरूशलेम में होंगे। दूसरी सूरत यह है कि जब ईसाई कैदियों को आज़ाद किया जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि इनकी शादियां काबिल एतमाद और अच्छी हैसियत के कैदियों के साथ कर दूं। इन्हें यह भी बता दो कि किसी मुसलमान को इनसे मिलने की इजाज़त नहीं होगी और ना इन्हें इजाज़त होगी कि किसी मुसलमान से मिलें। इनकी ज़रूरियात और इज्जत का ख्याल किया जाएगा। ताजिर ने लड़कियों को उनकी ज़बान में सुल्तान अय्यूबी की सारी बातें बताईं तो उनके चेहरों पर रौनक आ गई। वो इन शराइत पर रजामंद हो गईं। ताजिर शुक्रिया अदा करके चले गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने लड़कियों के लिए अलग खैमा लगाने और खैमे के बाहर हर वक्त एक संतरी मौजूद रहने का हुक्म दिया। वो खैमे की जगह बताने ही लगा था कि 6 सलीबी कैदी सुल्तान अय्यूबी के सामने लाए गए। वो बहुत ही बुरी हालत में थे। उनके कपड़े भीगे हुए थे, कपड़ों पर खून भी था, रेत भी। उनके चेहरे लाशों की मानिंद थे। उनके मुतालिक बताया गया कि 1.5-2 मील दूर साहिल पर बेसुध पड़े थे। वो टूटी हुई कश्ती पर तैर रहे थे। एक दिन कश्ती पानी भर जाने से डूब गई। ये सब तैर कर साहिल तक पहुंचे। कश्ती में 22 आदमी सवार हुए थे, सिर्फ ये 6 जिंदा बचे। इनसे चला नहीं जाता था। ये सलीबी लश्कर के सिपाही थे। ये सब धड़ाम से बैठ गए। इनमें से एक चेहरे मोहरे से लगता था कि मामूली सिपाही नहीं है। वो कराह रहा था। उसके कपड़ों पर खून का एक धब्बा भी न था, मगर जख्मियों से ज्यादा तकलीफ में मालूम होता था। उसने 7 लड़कियों को गौर से देखा और फिर कराहने लगा। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी का हुक्म था कि हर एक कैदी उसे दिखाया जाए। चूंकि कैदी अभी तक समंदर से बच बच कर निकल रहे थे, इसलिए हर एक कैदी सुल्तान अय्यूबी के सामने लाया जाता था। उसने इन कैदियों को भी देखा, किसी से कोई बात न की। अलबत्ता उस कैदी को जो सबसे ज्यादा कराह रहा था और जिसके जिस्म पर कोई जख्म न था, सुल्तान ने गौर से देखा और आहिस्ता से अपने सालारों से कहा, अली बिन सफियान अभी तक नहीं आया। इन तमाम कैदियों से जो अब तक हमारे पास आ चुके हैं, बहुत कुछ पूछना है, इनसे मालूमात लेनी है। उसने उस कैदी की तरफ देखकर कहा, ये आदमी कमांडर मालूम होता है, इसे नजर में रखना और जब अली बिन सफियान आए तो उसे कहना कि ये इससे तफसीली पूछगिछ करे। मालूम होता है इसे अंदर की चोटें आई हैं, शायद पसलियां टूटी हैं। इन्हें फौरन जख्मी कैदियों के खैमे में पहुंचा दो। इन्हें खिलाओ पिलाओ और इनकी मरहम पट्टी करो। कैदियों को उस तरफ ले जाया गया जिस तरफ जख्मी कैदियों के खैमे थे। लड़कियां उन्हें जाता देखती रहीं, फिर उन लड़कियों को भी ले गए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। और जाने से पहले इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।